कहानी का शीर्षक है भूतिया गांव का राज। रात का समय था। चंद्रमा आधा ही दिखाई दे रहा था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कहिला। यह गांव हर किसी के लिए आम जगह नहीं थी। कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलते ही भूत प्रेतों का डेरा जम जाता था। गांव वाले हमेशा इस गांव के बारे में कहते थे कि यहाँ किसी का जाना मना है, खासकर रात के समय। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार रिया से। रिया हमेशा से भूतिया कहानी और रहस्यमयी जगहों में रुचि रखती थी। एक दिन उसे इस गांव के बारे में पता चला और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस गांव के रहस्यों का पर्दाफाश करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। रिया ने गांव की ओर कदम बढ़ा दिए। गांव के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके आसपास निगरानी की हो। परंतु उसने इसे नज़रअंदाज किया और गांव के अंदर चली गई। गांव पूरी तरह सुनसान था। केवल कुछ खंडहर नुमा मकान और एक पुराना कुआं था। गांव का हर कोना डरावना और अजीब था, मानो वहां कोई अनदेखी शक्ति हो जो उसे भांप रही हो। जैसे जैसे रिया गांव में आगे बढ़ी, उसे लगा कि पीछे से किसी के चलने की आहट आ रही है। वह पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था। उसके कदमों की रफ्तार बढ़ गई और वह एक पुरानी हवेली के सामने पहुंच गई। यह हवेली काफ़ी बड़ी और शानदार थी, लेकिन पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। हवेली की दीवारों पर कई जम चुकी थी और जगह जगह दरारें पड़ चुकी थी। रिया ने साहस कर हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ और हल्की हल्की कानों में बुदाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। हवेली के अंदर का नज़ारा बहुत डरावना था। अचानक उसे एक दीवार पर किसी का खून से लिखा हुआ संदेश दिखाई दिया, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें भी इसी में दफन कर देंगे। रिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही है, पर उसकी जिज्ञासा उसे वहां से जाने नहीं दे रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसे एक तहखाने की सीढ़ियाँ दिखी। तहखाने के अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने जैसे ही नीचे झाँका, उसे कुछ परछाइयाँ दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। वह अब डर से कांपने लगी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस तहखाने का रहस्य जरूर जानेगी। तहखाने में आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि वहाँ कई कंकाल पड़े थे। वह समझ गई कि यह जगह एक खौफनाक घटना की गवाह रही होगी। तभी अचानक उसने एक जोर का धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने देखा कि एक सफ़ेद साया उसके पास आ रहा है। वह डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजते गूंजते कहीं खो गई। वह साया उसके करीब आकर कहने लगा, तुमने यहाँ आकर हमारी नींद को भंग किया है। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी इन्हीं कंकालों की तरह होगा। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और वहाँ से बाहर भागी। वह दौड़ते दौड़ते गांव से बाहर निकल आई और बिना पीछे मुड़े शहर की ओर चली गई। आज भी वह उस खौफनाक अनुभव को याद कर सिहर उठती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर।